This program is brought to you by Janjua and Associates Limited. जी वेलकम बैक। मेरे प्रोग्राम में मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं ज़हीर अब्बास साहब, और उनसे बात ही हो रही थी कि इनकी तरह के हमारे मुल्क में बहुत बड़े नाम हैं क्रिकेट की दुनिया के, और जब हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बात आती है, पीसीबी की बात आती है, तो वो इन जैसे खिलाड़ियों के एक्सपीरियंस से फ़ायदा क्यों नहीं उठाते। और आपने देखा होगा कि हमारे क्रिकेट के बड़े नाम जो हैं वो दूसरे मुल्कों में जाके दूसरे मुल्कों की टीमों को कोच करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा नहीं उठाया जाता। क्यों है ऐसा? आप जैसा एक बड़ा नाम, आपको पीसीबी आपकी सलाहियतों से, आपके एक्सपीरियंस से फ़ायदा क्यों नहीं उठा रहा? ये तो क्या आपको पीसीबी का चेयरमैन नहीं होना चाहिए था? देखिए जी, ये तो डिपेंड करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री पे। बीच में प्राइम मिनिस्टर बनाते थे, अभी कुछ बना रहे हैं कुछ अरसे से, उससे पहले प्रेसिडेंट बनाया करते थे। तो क्योंकि ये उनका काम है कि आपको अपॉइंटमेंट देना। अब अगर कोई एक क्रिकेटर है तो उसको इन एंड आउट का सब पता होता है जी, अबाउट द गेम, फिर लड़कों की बातें, सब कुछ उसके दिमाग में वो होती। लेकिन एक चौथा आदमी आ जाए या छठा आदमी आ जाए तो उसको तो, हमारे यहाँ तो ये होता है कि जब 5-6 साल तो उसको सीखने में ही लगते, और जब उसके जाने के दिन करीब आ जाते, तो ऐसा बंदा क्यों ना बनाया जाए कि जिसको कि एक्सपीरियंस हो सब, ताकि हम ऊंचाई की तरफ जाएं, बजाय इसके कि फिर नीचे चले जाते हैं, फिर ऊपर आने की कोशिश करते, जब ऊपर आने की कोशिश करते फिर नीचे चले जाते हैं, क्योंकि हुकूमतें बदल जाती हैं। लिहाजा मेरा देखिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट भी रहा हूँ आईसीसी का, लोग यही बात करते हैं, ज़हीर अब तुम्हें होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। मैंने कहा यार देखो, अगर वो बना देंगे उनकी मेहरबानी, नहीं बना देंगे तो हम खुश हैं, लेकिन फ़ायदा बहुत हो सकता है। हम, जैसे मैंने पहले कहा कि मुझे ऐसा लगता है, यू माइट डिफर, कि हमारे मुल्क में पीआईए और क्रिकेट, ये ऐसी दो ऑर्गेनाइजेशंस कह लें, या ऐसे दो हमारे मुल्क के शोबे थे कि जिनमें पाकिस्तान का नाम बहुत था। पीआईए ने भी जब स्टार्ट किया, पीआईए जैसी इंटरनेशनल लाइन कोई नहीं थी, और हमारी क्रिकेट टीम जैसे क्रिकेटर्स पूरी दुनिया में, आप लोगों को आज भी लोग पूछते हैं आपका इतना नाम है, और दोनों का हाल बहुत ही बुरा हो गया। पीआईए में भी मैंने काम किया एज ए जनरल मैनेजर, बहुत बड़ा नाम था पीआईए का। अब ये समझ में नहीं आता कि हम पीआईए ने और दूसरी एयरलाइंस जो हैं वो उनको प्रमोट बहुत किया है, चलाना शुरू किया है। यहाँ तक कि एमिरेट्स एयरलाइंस जो दुबई की एयरलाइन है, उसमें भी सबसे पहला जहाज़ जो था पाकिस्तान का गया था, पीआईए का जहाज़। उससे एमिरेट्स एयरलाइंस जो उसके बाद शुरू हुई, और ओरिजिनेट वहाँ से हुई, वहाँ से डेवलप हुई। तो हमने लोगों के लिए तो बहुत काम किया, और वो अब स्टेज पे आ गए हैं कि जनाब वो दुनिया की बेस्ट एयरलाइंस हो गई, और हमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है कि बजाय इसके कि हम ऊपर की तरफ जाएं और हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन देखिए, अभी जो स्टेटमेंट हमारे मिनिस्टर साहब ने दिया कि जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी चीज़ पकड़ ली, और वो दुनिया में अनाउंस कर देंगे कि जी हमारे बहुत से पायलट्स जो हैं उनके जो पायलट के जो लाइसेंस हैं, उन्होंने कह दिया जी वो फेक है, और इतनों के फेक है, इतने। लाजमी बात है, जब लोगों को ये पता चलेगा कि ये फेक है, तो वो अपने मुल्क में कैसे उनको फ्लाई करने देंगे। तो होता तरीका ये है कि खामोशी से, इंडिया में भी बहुत से, हर जगह से होता होगा ऐसा, लेकिन ये थोड़ी है कि आप अपने मुल्क की उल्टी बदनामी करते फिर। तो आपको ज़रा थोड़ा दिमाग भी इस्तेमाल करना पड़ता है कि आपने किस तरह से अपने मुल्क की लाज को भी बचाना है। That was very much disappointing, हम लोगों के लिए बहुत disappointing, सबके लिए पीआईए था। का नाम बहुत, समीना जैसे आपने कहा कि बहुत बड़ा नाम था, क्रिकेट में भी बड़ा नाम है, और है अभी तक है। हम लोगों ने T20 जीता हुआ है, वर्ल्ड कप जीता हुआ है, और एशिया कप जीता हुआ है। हमारे अभी इंग्लैंड ने तो लास्ट ईयर ही, हालांकि काउंटी क्रिकेट वगैरह ये सब इतनी मशहूर है यहाँ पर,
उन्होंने लास्ट जो जीता था वो लास्ट ईयर ही जीता था, और अब पाकिस्तान कब से जीता हुआ है। सही। तो ये सब टैलेंट पे भी डिपेंड करता है। मैं कहूँगा कि अब इमरान आया है तो उसको इस तरफ बड़ा सोचना चाहिए, और अब कब तक हम तवज्जो नहीं देंगे जी, मुझे बताएं। सारे यही कहते हैं कि जी अब पता नहीं वो कौन सा दिन आएगा कि हमारा मुल्क तरक्की करेगा, और हमने तो बड़े लाड से इमरान को लेके आए थे, और अब मैं तो एक पब्लिक की तरह से हूँ ना, सब सुनते रहते हूँ, सारी बातें करते रहते, या तेरा दोस्त क्या कर रहा है, तेरा दोस्त क्या कर रहा है। तो यही कहना पड़ता है कि इंशाल्लाह उसकी किस्मत जो है वो बहुत अच्छी है। यू नेवर नो। सारा किस्मत का कमाल, किस्मत का कमाल। राइट। अच्छा, खैर हमारी क्रिकेट टीम वाकई इसमें नो डाउट कि अभी भी बड़े अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, बड़े नाम है। लेकिन हम जब जाते हैं मैदान में, पाकिस्तान और इंडिया का जब मैच होता है, और जब आपने इंडिया के खिलाफ मैचेस खेले होंगे, तब भी आपकी नर्व्स तो माशाल्लाह आपके खुद स्ट्रांग होंगे, लेकिन हमारे तो पहले ही बत्ती गुल हो जाती है कि जब मैच है पता नहीं क्या होने वाला है। हमेशा बड़ा सेंसेशनल मैच होता है पाकिस्तान का और इंडिया का। आप ग्राउंड में आपने उसको एंजॉय किया, उस सेंसेशन को, या आप भी थोड़ा सा नर्वस हो जाया करते थे? बहुत एंजॉय किया जी। नर्वस क्या होना है, तो मेरा प्रोफेशन है बल्लेबाजी करना, और बल्लेबाजी में यही है कि दुआ मांग के जाते हो नमाज, या मेरा मौला इज़्ज़त रखना, हमारी कौम जो है उसकी इज़्ज़त रह जाए, मेरी इज़्ज़त रह जाए। और माशाल्लाह मैंने कभी डिसअपॉइंट नहीं किया। कभी आउट ऑफ फॉर्म होता है, वो सारे हो जाते हैं, लेकिन मैंने आई एम 100% श्योर कि मैंने कभी कौम को डिसअपॉइंट नहीं किया। कोई वाक़या अगर आपको याद हो, पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा हो और आप शेयर करना चाहें हमारे व्यूअर्स के साथ? वाक़या तो बहुत से हैं। जब मैंने 100 सेंचुरी कंप्लीट कर ली, मैंने पूरी इंडिया की टीम को बुलाया, तो वहाँ पर फॉरेनर्स अलाउड नहीं है डिफेंस एरिया में। हमने कुछ ऐसे लोगों को बुला लिया है जिनको के नहीं बुलाया, जो कि हमारे करीब थे, लेकिन उन्होंने शिकायत कर दी कि जी इधर तो इंडियन प्लेयर्स आए हैं, और वहाँ पर पुलिस भी आ गई, और उसमें सारे बड़े बड़े लोग मेरी पार्टी अटेंड करने आए थे, और जनाब वो अच्छा खासा वहाँ तमाशा बन गया। लेकिन जब ज़ियाउल हक तक साहब तक ये बात गई, उन्होंने तो बड़ा कड़ी इस चीज़ को लिया कि भाई क्या बुरा था कि अगर इंडिया के लोग भी इंजॉय करने आए थे, क्रिकेटर्स थे, हमने तो उनको अलाउ किया था कि आए, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ के लिए हमने उनको वीज़ा दिया था। तो उसके बाद तो ख़राब हो गई, लेकिन उसके बाद बड़ी इज्जत, हमने काफ़ी माफ़िया मांगी कि जी आपको अगर हमारी वजह से तकलीफ़ हुई है। हमारे ज़माने में क्या होता था कि हम लोग प्लेयर्स आपस में बहुत मिलते थे, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो किसी भी कंट्रीज़ का हो, तो हम शाम को ज़रूर मिला करते थे, गप्पे शप्पे लड़ाते थे ऑफ फील्ड, जब आप नहीं खेल रहे हैं। हाँ। लेकिन आजकल क्या है कि हर कोई प्लेयर जो है वो किसी को बुलाता नहीं है दूसरे प्लेयर को। आज क्या होता है, वो स्कैंडल आ जाते हैं कि जी मैच फिक्सिंग हो रही है, फलानी हो रही है, ठिमकनी हो रही है, तो बेचारे आजकल के जो क्रिकेटर्स जो हैं वो भी कैदी बन गए, लिहाजा। और दूसरा ये कि उनके साथ साथ इतनी आर्मी या पुलिस लगी भी होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई इस किस्म की चीज़ हो जाए जिससे कि मुल्क की बदनामी हो जाए। लिहाजा आजकल के प्लेयर इंजॉय नहीं कर पाते। आपने अपना टाइम एंजॉय हमने तो हमारा बहुत अच्छा टाइम था समीना, इतना बेहतरीन टाइम था कि अभी भी मैं बहुत याद करता हूँ, बहुत खुश होता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए मेरे प्रोग्राम में, और यकीन मानिए बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू, एंड आई होप कि आपसे दोबारा बहुत जल्द मुलाकात, इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच जी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और आपने गुफ्तगू सुनी हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर, बल्कि लिविंग लेजेंड, क्रिकेट की फील्ड के लिविंग लेजेंड है ये ज़हीर अब्बास से, और आपने भी ज़रूर इन्जॉय किया होगा। और अगर आपको हमारी बातें और इनकी बातें पसंद आई हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ये था मेरा आज का प्रोग्राम, और अपने अगले प्रोग्राम में आपके सामने फिर से हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।